नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। छात्र नेता दिलीप ने एक बार फिर से दरोगा परीक्षा पे सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पारदर्शिता को लेकर के कहा है कि परीक्षा में ना कार्बन कॉपी दिया गया और ना ही बुकलेट दिया गया, तो फिर पारदर्शिता कैसे रही। उन्होंने पेपर लीक की भी बातें कही और कहा कि जब बुकलेट दिया ही नहीं गया तो सोशल मीडिया पे जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं वो क्या है। पहले दिलीप का पूरा बयान सुनिए। तो मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई, लेकिन इस परीक्षा में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं रही। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति बाद नहीं दिया गया, जबकि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी लगी हुई रहती है। और बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाता है। लेकिन बिहार दरोगा बहाली में बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को नहीं देती है, न ही आंसर की जारी किया जाता है। आखिर अभ्यर्थियों को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर आयोग ने सही माना है। एसटीईटी में जब आंसर जारी किया गया तब 50-50 क्वेश्चन का आंसर गलत था। जब हम लोग विरोध किए तब जाकर सुधार हुआ। रिजल्ट के साथ ही, कट ऑफ के साथ साथ सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स भी जारी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को यह जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। आखिर ये पारदर्शिता लाने में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को क्या दिक्कत है? इससे किसको खतरा है? किसकी सुरक्षा को खतरा है? क्या इससे बिहार की सुरक्षा को खतरा है? देश की सुरक्षा को खतरा है? किसकी सुरक्षा को खतरा है? क्यों नहीं बीपीएसएससी दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाती है? और जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता रहेगा। परीक्षा के बाद क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को नहीं दिया गया, लेकिन क्वेश्चन सोशल साइट पे घूम रहा है, वायरल हो रहा है। कहां से आया क्वेश्चन? जब परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को क्वेश्चन दिया ही नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन परीक्षा के बाद सोशल साइट पे कहां से वायरल हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। हम बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह मांग कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन सोशल साइट्स पे कहां से घूम रहा है, कैसे वायरल हो रहा है, किसने बाहर किया, कैसे आया बाहर? जब परीक्षार्थियों को क्वेश्चन नहीं दिया गया तो इसकी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए कि क्वेश्चन परीक्षा के बाद बाहर आया, परीक्षा के बीच में आया या परीक्षा से पहले आया। इसकी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लाखों अभ्यर्थियों के हित से जुड़ा मामला है। आखिर कब तक बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ इस तरह अन्याय होता रहेगा? दरोगा बहाली में 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, 2213 दरोगा बहाली जो बीपीएसएससी के द्वारा हुआ, तीनों दरोगा बहालियों में अभ्यर्थियों के साथ किस तरह से हुआ, आयोग के द्वारा मनमानी, ये सबको पता है। किस तरह आयोग ने तानाशाही रवैया अपनाया। 1717, 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक की बात सामने आई थी, 2213 दरोगा बहाली में भी बातें सामने आई थी, लेकिन लिपापोती आयोग ने कर दी। और अभी जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ, नहीं तो ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। आप आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे हैं परीक्षा समाप्ति के बाद? अभ्यर्थियों को क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका सोशल साइट पे घूम रहा है। कुछ लोग आज फोन करके हमें बता रहे हैं कि कुछ आंसर भी परीक्षा से पहले आया था कहीं कहीं, जो कि सही पाया गया। तो ऐसे अभ्यर्थियों से भी हम कहना चाहेंगे, या जिनके पास भी इस तरह का आया हो, तो जरूर आर्थिक अपराध इकाई के पास जाइए, मोबाइल दिखाइए, टाइम के साथ परीक्षा से पहले या परीक्षा के दरमियान आंसर आया हो, और अगर वो आंसर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से मैच कर रहे हो, तो आप जरूर आर्थिक अपराध इकाई के पास जाइए, मोबाइल दिखाइए, या फिर आप हमें भी मोबाइल दिखाइए, ताकि हम उस चीज को आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचाएंगे। अगर आप चुप रहिएगा तो ये आयोग बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, तो जाना ही जाता है लिपापोती करने के लिए। 1717 दरोगा बहाली, 2446, 2213 सबकी लिपापोती कर दी गई। तो इसलिए आप लोग चुप नहीं रहिए। जिनके पास सबूत है कि आंसर परीक्षा से पहले या परीक्षा के दरमियान या क्वेश्चन आया हो, अगर वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो या उनके उत्तर हो, तो आप जरूर आर्थिक अपराध इकाई के पास मोबाइल लेके जाइए, वहां दिखाइए। आप डरिए नहीं, आप सहयोग कीजिए, नहीं तो फिर बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग मामले की लिपापोती कर देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिनके पास भी मोबाइल हो प्लीज सामने आइए, नहीं तो बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग लिपापोती कर देगी। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने लिपापोती ही किया है। तो इसलिए आप से अपील कर रहे हैं, जिनके पास भी हो वो कृपया सामने आइए, सबूत दीजिए, मोबाइल दीजिए, नहीं तो ये लिपापोती करने में बहुत माहिर है बीपीएसएससी। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के काफी लंबे समय से, 16 सालों से, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ कब तक इस तरह अन्याय होता रहेगा? अगर कोई अभ्यर्थी मान लीजिए डर से नहीं आना चाह रहे हैं सामने, तो क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता है कि अगर क्वेश्चन वायरल हो रहा है कहीं सोशल साइट्स पे या कहीं भी, तो उसकी जांच की जाए, निष्पक्षता के साथ जांच करवाई जाए। आखिर क्वेश्चन बाहर आया कैसे, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना।
तो हम सरकार से, नीतीश कुमार जी से खासकर, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए और बिहार दरोगा पीटी परीक्षा का जो क्वेश्चन सोशल साइट पे वायरल हो रहा है उसकी निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाए कि आखिर यह क्वेश्चन कब आया, कैसे आया, किसने किया। इसकी निष्पक्षता के साथ जांच हो, और जब तक ऐसा नहीं होगा तो बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय होगा। और अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से लालच में मत फंसिए, आगे की परीक्षाओं में भी, किसी भी परीक्षा में दलाल सेटर के चक्कर में मत फंसिए आप लोग, क्योंकि कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो आपको कहते हैं कि 5,000 7,000 रुपया दीजिए, परीक्षा से पहले आपको आंसर दे देंगे। और ये ठग गिरोह भी रहता है और अपने से 25-30 क्वेश्चन का कुछ भी आंसर बना के भेज देता है और पैसा 5,000 7,000 अभ्यर्थियों से ठग लेता है, और बाद में पता चलता है अभ्यर्थियों को कि ये तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है ही नहीं। तो ऐसा भी काम बिहार में खूब हो रहा है। तो आप ठग गिरोहों से सावधान रहिए, शिक्षा माफियाओं, सेटर दलालों से सावधान रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और ईमानदारी से परीक्षा दीजिए। और अभी दरोगा पीटी परीक्षा का पेपर लीक या आंसर या जो भी हो, किसी भी तरह के कदाचार की या धांधली सेटिंग का कोई भी प्रूफ आपके पास है तो आप सामने आइए, मोबाइल दीजिए, ताकि हम लोग उसके लिए आगे सरकार से मांग कर सके, उसकी जांच करवा सके। और आर्थिक अपराध इकाई को भी आप जाकर दे सकते हैं। और नीतीश कुमार जी से हम मांग कर रहे हैं कि सरकार का यह दायित्व है, कोई भी अगर ईमानदार सरकार हो, कोई भी ईमानदार आयोग हो, तो उनका यह दायित्व है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी की सूचना आ रही है तो उसकी निष्पक्षता के साथ जांच करवाई जाए। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाई जाए। तो आपने सुना, छात्र नेता दिलीप सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरोगा भर्ती प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता देखने को नहीं मिली है। जितने भी परीक्षार्थी जो है परीक्षा दिए हैं उन्हें ना बुकलेट दिया गया, ना कार्बन कॉपी दिया गया। सभी छात्रों का यह अधिकार है, हक है कि वो कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं उसका उनको जवाब मिल सके। इसके लेकर के बुकलेट देना और कार्बन कॉपी देना अनिवार्य था। मैं लगातार मांग कर रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने पेपर लीक की भी बात कह दी और कहा कि पेपर लीक कैसे हो गया, कैसे सोशल मीडिया पे जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी फिर से पारदर्शिता जो है वो नहीं दिखाई है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।